चलो प्रश्नावली 5.3 हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। पेज नंबर 69। देखो पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है। यानी कि वर्गमूल हम लोग को पूरी तरह से सोल्व करके नहीं निकालना है, जो भी वर्गमूल होगा उसका आखिरी अंक क्या होगा, आखिरी अंक, ठीक है, इकाई अंक। पहला सवाल लिख लेने दो। चलो ध्यान दो, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है। यानी कि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इकाई अंक में क्या होना संभव है, यानी कि क्या आ सकता है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या हो सकता है, बस उतना बताना है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले हम 1 से लेकर 10 तक बताए थे कुछ के किस तरह से होगा, है ना। वर्गमूल का बात कर रहा है ना। रूट से बाहर होके अगर इसको अगर रूट में डालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, आखिरी वाला अंक क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखो, पहले मैं वर्ग का बता रहा हूँ। पहले 1 से लेकर 10 तक का वर्ग पता करो। जैसे जैसे 1 का स्क्वायर करते थे, ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 आता था। अभी मैं वर्ग बता रहा हूँ, वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल पूछा है। पहले मैं वर्ग बताता हूँ, उसी का उल्टा ना ये होगा, तो उल्टा हम लोग हिसाब लगा लेंगे। पहले वर्ग देखो, 1 का स्क्वायर किए तो 1, 2 का स्क्वायर ऐसे 10 तक पता करना है। 2 का स्क्वायर किए तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, चलो आधा इधर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अगर अगर बोलता है कि वर्ग करने पर क्या इकाई अंक आएगा, तो मैं वर्ग करके एक आया यहाँ पर। तो देखो आखिरी अंक, ध्यान दो, बात सुनो पहले। अभी मैं वर्ग का बात बता रहा हूँ, वर्गमूल का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ग करने पर आखिरी अंक क्या आ रहा है 1 से लेकर 10 तक, आखिरी अंक 1 1 आ रहा है। और 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इस वाले में आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि लास्ट में 1, आखिर अंतिम अंक 1 होना चाहिए। तो 1 और 9 के वर्ग करने से हमें आखिरी अंक 1 मिल रहा है। क्या कहीं पर 2 मिला है, देखो तो 2, आखिरी अंक 2 कहीं भी मिला है, कहीं भी आखिरी अंक 2 कहीं नहीं मिला है। तो 2 तो कहीं मिलेगा ही नहीं, और आगे भी नहीं मिलेगा। 10 तक नहीं मिला तो आगे किसी भी नंबर में नहीं आएगा, ये रूल है, ठीक है। 3 भी कहीं नहीं आया है, तो 3 भी कभी भी आखिरी अंक कभी नहीं आएगा, है ना। 4 आ गया है, यहाँ आया हुआ है, और एक यहाँ आया हुआ है, 8 वाले के पास, 2 वाले और 8 वाले के पास। तो अगर 4 आता है तो वो किसका किसका वर्ग होना चाहिए, 2 और 8 का। 2 और 8 का वर्ग करने से 4 मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही 5 5 मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो 5 में ही 5 मिलता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। 5 का एक ही उपाय है कि उसमें 5 हो। 6 आ रहा है 4 वाले के पास और 6 वाले के पास, तो 6 मिलेगा हमें जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। ये बात हो गई। 7 कहीं पर है आखिरी अंक, तो 7 कभी भी नहीं आएगा स्क्वायर करने पर। वर्ग करेंगे तो हमें 7 कभी मिलेगा ही नहीं। 8 भी कभी नहीं मिलेगा। 9 मिलना चाहिए, 3 वाले में 9 आ गया और 7 वाले में 9 मिल रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या है, 9 आ रहा है 7 के वर्ग करने पर और 9 के वर्ग करने पर। ये हम इकाई अंक बता रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। इका, इकाई अंक यानी वर्ग करने पर इकाई अंक जो होगा वो 1 कब आएगा, जब नंबर के आखिरी वाला अंक जो है 1 और 9 होगा। हाँ
क्या चीज है? कौन सा? नो का? यहाँ 3 होगा, सही बात है। चलो ठीक है। 7 और 3 में 9 आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या होगा, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। पहले वर्ग वाला पहचानो, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे समझना, ध्यान दो। अगर मैं ऐसा नंबर को, ऐसा ऐसा भी, ऐसा कोई भी नंबर जिसके आखिरी में, जैसे बहुत बड़ा नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, और आखिरी में अगर 1 है, मैं वर्गमूल का बता रहा हूँ ना, वर्ग का तो समझ गए कि इस सब नंबर अगर है तो वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन वर्गमूल का अगर बात करें, ध्यान दे रहे हो ना, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा नंबर से लिखा रहेगा और आखिरी में अगर 1 है, इसका अगर वर्गमूल निकालूंगा यानी रूट, तो वही निकलेगा जो 1 के साथ जो ये दो, यानी कि या तो 1 निकलेगा या तो 9 निकलेगा। ऐसे ही जवाब देना है। अगर हमें आखिरी में 1 लिखा मिला है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आखिरी वाला जो अंक होगा वो या तो 1 या तो 9, ऐसे जवाब देना है। कंफर्म होकर नहीं बोल सकते कि 1 ही आएगा या 9 ही होगा, कंफर्म नहीं। दो ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल। ऐसे ही मान के चलो, अगर अब तुम लोग हमें बताओ, अगर बहुत बड़ा नंबर ऐसे लिखा हुआ है और आखिरी में 4 लिख देंगे हम, तो इसका वर्गमूल में जो भी निकलेगा उसका आखिरी में क्या निकलेगा? 2 या 8 निकलेगा। पहले ऐसे समझना है। ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर ऐसे लिखा हुआ है और आखिरी वाला अंक मैंने 5 रख दिया और वर्गमूल निकालेंगे तो वही निकलेगा, यानी कि बहुत बड़ा नंबर निकलते निकलते लास्ट में 5 आएगा। जो भी निकलेगा, लेकिन आखिरी वाला अंक उसका 5 होगा। यहाँ भी मैं आखिरी वाला अंक बता रहा था, ऐसा नहीं कि खाली 1 निकला, ऐसा मत समझना, ठीक है। यानी 5 वाले का 5 निकलेगा, 5 वाले का फिक्स है। बोलो यहाँ पर बताओ, चलो यहाँ बताओ। ऐसे मैंने नंबर लिखा बहुत सारा और लास्ट में हमने 6 लगा दिया, तो बाहर क्या निकलेगा? तो 6 है तो बाहर क्या निकलेगा? या तो 4 निकलेगा या तो 6 निकलेगा, यानी कि 4 या 6, ऐसे करके जवाब देना है। तो ऐसे ही लास्ट में हम अगर 6 की जगह 9 बैठा देंगे तो बोलना कि या तो 7 निकलेगा या तो 3 निकलेगा। तो अब इस सब का जवाब देना इसी तरीके से, यही तरीके से जवाब दो। तो बताओ, इसको मैं इरेज करके बता रहा हूँ, ध्यान दो। वर्गमूल का हम लोग समझे बात, फिर बात घुमाओ। देखो यहाँ आखिरी में 1 है, तो इसका क्या निकलेगा? 1 वाले का क्या निकलेगा? 1 या 9, तो इसका इसका जवाब हो जाएगा इकाई अंक जो होगा, यानी कि कौन सी इकाई अंक की संभावना है, तो लिखेंगे 1 या 9, 1 या 9। वर्गमूल में ऐसे सोचना है। इसका जवाब बताओ, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या आएगा? लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 होने से क्या निकल सकता है? 4 या 6, तो 4 या 6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना प्रोसेस? यहाँ 1 है तो 1 वाले का क्या बोले थे? या तो 1 या 9, 1 या 9। वर्गमूल मतलब रूट का ही मतलब है। वर्गमूल माने रूट। जब भी वर्गमूल बोले तो समझना कि उसका रूट का बात कर रहा है, तो रूट से निकलेगा वही जो एक एक, एक के सामने जो जो है। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करना। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 जो लिख रहे थे। अब यहाँ पर देखो लास्ट में 5 है, तो 5 वाले से क्या निकलने का संभावना है? 5, सिर्फ 5, इसका 5। 5 वाले का सिर्फ 5 आएगा, बाकी सब में 2 2 का ऑप्शन है ना। संभावना। चलो ध्यान दोगे, ये बात अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल तुम लोग उल्टा पुल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। वर्ग होने पर इकाई अंक क्या, वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या, दोनों तरफ मतलब सीखो, दोनों तरफ से बताने सीखो। एक बार मैं वर्ग वाली बात बता रहा हूँ, एक बार मैं वर्गमूल वाले, सेम सवाल, ठीक है, जो भी बनाए। वर्गमूल में इकाई अंक, वर्गमूल का बात करेगा और इकाई अंक पूछेगा। यहाँ पर वर्ग बोल करके इकाई अंक पूछेगा, तो दोनों को अच्छे से क्लियर कर लो। तो देखो, वर्ग मतलब पावर 2 करना होता है। जैसे 2 का 4, ऐसा 2 का 4 है। अब कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ऐसे लिखा रहेगा, लास्ट में अगर 2 है तो इसका अगर पावर 2 करेंगे, आपस में गुना करेंगे इसको, तो बहुत बड़ा नंबर आते 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 लास्ट में इसका 4 आएगा ही आएगा। ये 4 ही कहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
तो इकाई अंक, पहले तो ये क्लियर करो, इकाई अंक क्या नहीं आ सकता है? 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी इकाई अंक में होगा ही नहीं। कोई भी नंबर का पावर 2 करोगे तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तो होगा ही नहीं। तो क्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इकाई अंक में क्या आएगा? 1 आएगा, वो भी किसका किसका वर्ग करने पर, है ना, 3 भी नहीं होगा, है ना। 1 कब आएगा? जैसे 1 का पावर 2 करने पर, यानी कि 1 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर, जो कि अभी लिखे हम लोग। मैं वर्ग, अभी वर्ग का बता रहा हूँ, वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा अगर ऐसा रहे, है ना, तो 1 आएगा। सबको ध्यान दे रहे हो ना? बात करोगे तो फिर हम छोड़ देंगे फिर, है ना। अच्छा ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो हसनात। जैसे यहाँ पर मैंने कोई सवाल लिखा, अब इसका अगर वर्ग करूंगा मैं तो बड़ा से बड़ा नंबर आते जाएगा, जो भी आएगा। नहीं पता पूरा कितना आएगा, लेकिन आखिरी वाला तो बता सकेंगे, क्योंकि आखिरी में हमें 9 है, यानी कि 9 से 1 मिलेगा तो हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 9 के जगह अगर मैं 1 लिख दूंगा तो भी 1 मिलेगा, क्योंकि 1 और 9 ऐसे ही है। इसका ये मतलब हुआ। तो 1 मिलेगा, 2 तो मिल नहीं सकता, 3 भी नहीं मिल सकता, 4 मिलेगा। 4 कब मिलेगा? 2, 2 या 8, इसका हो गया। अब 5 कब मिलेगा? तो वैसा कोई भी नंबर जिसके आखिरी में 5 हो तो 5 मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 5 का ही 5 मिलेगा, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लास्ट में 5 है तो 5 मिल जाएगा, ये मतलब है। अब 6 मिल सकता है, तो 6 किसका मिलेगा? 4 और 6 में से 6 मिलेगा। और 7 तो नहीं, 8 भी नहीं, 9 मिल जाएगा। 9 कब मिलेगा? 9 मिलने के लिए 3 का पावर 2 होना चाहिए और 7, 3 और 7 रहे तो 9 मिल जाएगा। ये वर्ग में इसे सोचना है, यानी वर्ग में एक ही जवाब होगा। जब भी बोलेगा कि संभावित क्या इकाई अंक आएगा, संभावित इकाई अंक, वर्ग लेके बोलेगा तो एक ही एक ही आंसर होगा, सिंगल आंसर होगा। लेकिन वर्गमूल में कहीं पर एक आंसर होगा, कहीं पर दो आंसर, अभी जैसे बनाए अभी हम लोग। जैसे अब वर्गमूल, वर्गमूल में बोलेगा कि लास्ट में 1 है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे करके नंबर है और लास्ट में 1 है, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? वर्गमूल मतलब कि रूट क्या अगर करेंगे तो क्या निकलेगा? तो तुम लोग तो बोलना कि 1 या 9, यानी कि 1 से जो कहाँ यहाँ पर ये है 1 या 9, 1 या 9। ऐसे ही 1 के जगह 4 कभी दे देगा, ऐसे बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है और 1 की जगह यहाँ पर 4 दे देगा, नहीं ये वाला दे देगा। और ये सब देके पूछेगा, ऐसा नहीं कि 2 और 3 ये सब देके पूछे, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा ही नहीं। पूर्ण वर्ग वाला ही बात लेके पूछेगा ना, पूर्ण वर्ग होने का मतलब ये सब नहीं देके पूछेगा। तो 4 देके पूछेगा, 4 देके पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? 2 या 8 इसका आंसर आएगा, लास्ट का डिजिट। या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। ऐसे ही बोलेगा कि बहुत बड़ा नंबर है और लास्ट में 5 दे दिया, तो बोलना है कि 5 ही आएगा, 5 वालेगा तो 5 आएगा। ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर है, लास्ट में 6 बैठा दिया, तो बोलना है कि या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, 3 या 7 दे देगा, मतलब नहीं 9 दे देगा, तो बोलना है कि इसका जो जो भी वर्गमूल निकलेगा वो या तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा या 7 निकलेगा। अब कोई बोलेगा 0, चलो 0 वाला भी समझ जाओ, तो 0 का 0 ही आएगा, लास्ट में 0 है तो 0। समझे? तो इस तरह से सोचना है, दोनों बात ध्यान रखना। वर्ग लेके बोलेगा तो सिंगल आंसर में होगा, वर्गमूल लेके बोलेगा तो 2 आंसर होगा। अभी सवाल हम लोग को वर्गमूल लेके पूछा था। चलो एक सवाल पूछ लेता हूँ तुम लोगों को, देखते हैं कितना ध्यान रखे हो। ये सवाल तुम लोग ने, तुम लोग ट्राई करो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर मैंने लिखा, ठीक है, और लास्ट में हमने दे दिया, ठीक है, 9 दिया। बताओ क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तो 3 या 7, लास्ट में 9 था ना, लास्ट में 9 था, तो आंसर क्या होगा? 3 या 7। ये 9, 7 7 लिखा ना, 9 कहाँ लिखा? 9। अब सोचो किसका पावर 2 करके 9 आता है? 3 तिया 9 आया होगा, यानी तो 7 7 49 का 9 आया होगा, या तो 3 तिया 9 या तो 7 7 49 का 9। तो वही 3 तिया या 7, या तो 3 लेके या तो 7 लेके।
ऐसा है। चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। सवाल है, बिना गणना किए वो संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बोला जा रहा है कि बिना गणना किए वो संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि एक होता है कि सोल्व करके देखना होता है ना, तो सोल्व करके नहीं देखना है, डायरेक्ट बताना, जुबानी बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। पूर्ण वर्ग माने कि परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े थे पूर्ण वर्ग न होने की पहचान, कोई कोई नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसके लिए हम लोग कुछ याद किए थे कुछ बात। होने के लिए तो उतना डायरेक्ट क्लियर बात नहीं है, उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस ये करना होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा पॉइंट है हम लोगों के पास याद किया हुआ, जिसके दम पर ये कह सकते हैं कि वो नहीं वाला बात जो है, पूर्ण वर्ग वो नहीं होने के लिए जो जो बात है वो बात हम लोग को पता है। क्या पता है कि लास्ट वाला अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। आखिरी अंक अगर ये सब है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये नहीं होने का ये पहचान है एक तरह से। कोई नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इतना पहचान कर लो, तो यहाँ से भी कह सकते हो। सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो, 5 जीरो, ऐसा भी जीरो अगर चले, विषम जीरो भी रहे तो बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सब पूर्ण वर्ग न होने वाला पहचान है। होने के लिए कुछ सीधा सा पहचान नहीं है, लेकिन न होने का पहचान हम लोग याद किए थे। तो देखो यहाँ लास्ट लास्ट वाला अंक क्या है, 3 है। तो जो जो नहीं है उसी में टिक लगाने बोला है ना, तो इसको टिक लगा देंगे कि यही वो ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे भी देखना है। देखो 7, यहाँ देखो 7 होने से इसमें टिक लगा देंगे। उनमें टिक लगाओ जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लास्ट में 8 वाला भी टिक लगाना पड़ेगा। 2 3 7 8 लास्ट में होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और क्वेश्चन बोला नो, जो नहीं है वही पहचान करें, तो हमने पहचान कर लिया, ये वाला और ये वाला जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें आखिरी में 1 है। तो अब ये है कि नहीं है, नहीं का तो पहचान नहीं कर सकते, लेकिन है कि नहीं डायरेक्ट तो कह भी नहीं सकते कि नहीं है। तो ये लेकिन हम लोग को पता है कि ये 21 का अगर स्क्वायर करते हैं ना तो 441 निकलता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। तो जो है उसमें टिक नहीं लगाएंगे, जो नहीं है उसमें टिक लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो नहीं है उसको पहचानने बोला था। तो ये तीनों ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, बस मार्क कर लो। हम्म हम्म पूर्ण वर्ग माने कि स्क्वायर होके आना चाहिए। तो ये सब नंबर कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर होकर नहीं आएगा, समझे, क्योंकि लास्ट में ये सब रहने से आएगा ही नहीं। किसी भी दुनिया का किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, उसका आखिरी वाला अंक जो है 2 3 7 8 आएगा। इस ये आएगा ही नहीं। दुनिया का तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, सिंगल जीरो भी नहीं आएगा, 3 गो जीरो भी नहीं आएगा, 5 गो जीरो भी नहीं आएगा। जीरो भी अगर आएगा तो जोड़े में आएगा, 2 जीरो आ सकता है, 4 जीरो आ सकता है, 6 जीरो आ सकता है ना। हाँ, विषम जीरो नहीं आ सकता है, सम जीरो आना है। तीसरा सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछले दिन पढ़े थे बार बार घटाने का। विषम संख्या घटाते चलो, विषम संख्या है ना, पहले 1 घटाओगे, फिर 3, फिर 5। तो तुम लोग आंसर निकालो अपने से, फिर मैं बोर्ड में मिला लूंगा। यहाँ पर हल लिखो और 100 पहले 100 का जवाब दो। 100 लिखे तो उसमें 1 घटाए तो 99 हुआ, फिर 99 को आगे लाए, उसमें अब 1 नहीं घटाएंगे। अब अगला वाला विषम संख्या क्या होता है 1 के बाद, 3। 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 96 96। तो आगे कंटिन्यू करो, अब 3 के बाद क्या घटाओगे सोचो तुम लोग अपने से। चलो ठीक है, 96 में 5 घटाए तो 91 हुआ, ठीक है। अब 91 आगे करेंगे, 91 में से 7 घटाए, ठीक है, 78 होना चाहिए। अब 78 में से 9 घटाना पड़ेगा, 9। तो यहाँ हो जाएगा 69। सही घटा क्या, 18 में 9 गया 9 और ये 6। हाँ, कहाँ गलती हो रही है, 11 में 7 गया, 11 में 7 गया 4 ना, 74। 8 बचना चाहिए यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ 84, 84 में से 9 घटाए तो 14 में 9 गया 5, यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद ये 7 हो जाएगा ना, तो 75, कोई दिक्कत नहीं।
अब 75 में से क्या घटाना चाहिए? 11 घटाना चाहिए। चलो ठीक है। 64 में से 13 घटा देंगे, 4 में 3 गया 1, 6 में गया 5, 51। 51 में से 15 घटाएंगे, 11 5 गया 6, 4 में 1 गया 3, 36। 36 में से 17 घटाए तो 16 में 7 गया 9, 2 में 1 गया 19 हो गया। अब 19 में से 19 घटाना पड़ेगा, तो 0 आ गया। तो वर्गमूल कितना हुआ? वर्गमूल बराबर, लिख दो नीचे, वर्गमूल बराबर। तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैसे भी हम लोग को जुबानी पता था कि 100 का 10 ही निकलना चाहिए था, तो ये प्रोसेस से निकाल लिए, घटाने की विधि से। अब 169 का इधर बना लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। देखो अब 169 का निकालते हैं, 169 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 168। फिर 168 आगे किए, यहाँ पर 3 घटाएंगे, 100 कितना हो जाएगा, 8 में 6 गया 2 है ना, 8 में 3 गया 5, 165। तो घटा भी नहीं कर पा रहे हैं। 165 में से 5 घटाए तो 160, 160 में से 7 घटाए तो 153, 153। अब 153 में से 9 घटाए, 13 में 9 गया 9 4 13, 144, समझे। 144 में से 11 घटाए, 4 में 1 गया 3, 4 में 1 गया 3, 133। 133 में से घटाएंगे कितना, 13 घटाएंगे। अब 0, 3 में 1 गया 2, 120 बचा। अब 120 में से 15 घटना चाहिए, 10 में 5 गया 5, उत्तर 11 यानी 10, 105। अब 105 में से 17 घटाएंगे, 15 में 7 किया 8, उधर 9 में 1 गया 8, 88। ठीक है। अब 88 में से 19 घटाना है, 18 में 9 गया 9, 7 में 1 गया 6, 69 हुआ। हाँ 88 में से, समझे। अब 69 में से घटाएंगे 21, 9 में 1 गया 8, 6 में 2 गया 4, 48 हुआ। 48 में से 23 घटा देंगे, 8 में 3 गया 5, 4 में 2 गया नहीं, 25 हुआ। अब 25 में से 25 घटना है तो 0 आ गया। तो वर्गमूल कितना हो गया यहाँ लिखना है, वर्गमूल जो हुआ 13 हुआ, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो वर्गमूल 13 निकल गया 169 का। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दो सब कोई। चलो ध्यान दोगे, बोला जा रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे जो लिखे हुए संख्या है इसका वर्गमूल निकालिए। कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो देखो पहला वाला बना के बता रहा हूँ और यही प्रोसेस से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब बनाओगे तो पहले उसको एलसीएम की तरफ ब्रेक करना, जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 729 है, इसको ब्रेक करना है, अभाज्य संख्या का पारा से ब्रेक करना है, अभाज्य संख्या के पारा से। या तो 2 से ब्रेक करो, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, अभाज्य संख्या से। 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने कि जो 1 से कटे और खुद के पहाड़ा से कटे और किसी से ना कटे, तो अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 3 5 ये सब पहाड़ा से हम लोग को ब्रेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 729 कौन से पहाड़ा से ब्रेक होता है। तो हम लोग
डिविजिबिलिटी बहुत पहले पढ़े थे, भाग लगने का नियम पढ़े थे कि इनको अगर जोड़ के चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं, है ना। क्योंकि ये विषम संख्या तो हम लोग को इनके डिजिट को जोड़ के चेक कर लेना चाहिए मन में कि जोड़ के चेक करो तो कितना होगा, 7 दूनी 9 और 9 18 हो रहा है। 18 हो रहा है तो 3 का पारा से कटने वाला नंबर है, ठीक है। तो हम 3 का पारा से काटेंगे, 3 एकम 3, इसमें एक बचा तो 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9 हुआ। 3 एकम 3 मन में सोचा हम, ओ गलती हो गई क्या, 3 दूनी 6 पढ़ना चाहिए था। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक गया तो 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9 अभी हुआ, ठीक है। अब देखो फिर से 3 का पारा से ले सकते हैं, 3 8 है 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का पारा लेंगे, ठीक है। अब कोई बोलेगा 9 का पारा ले लीजिए, 9 नहीं ले सकता, 9 आभा संख्या नहीं है, तो 3 से ही ले लेते हैं। 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा तो 21, 3 7 21, फिर से लेंगे 3, 3 नमंग 27, फिर से 3 लेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 लेंगे, 3 एकम 3। अब वर्गमूल निकालने की बारी है, तो क्या निकलेगा, जोड़े में से एगो एगो करके पकड़ लो, जोड़े में से एगो करके पकड़ लो, वर्गमूल निकाल रहे हैं ना वो। तो यानी कि एगो 3 लिया जाएगा, है ना, वर्गमूल बराबर, कहने का मतलब है कि ये रूट के भीतर है, इसको देखा जाए तो रूट के भीतर है ये नंबर। और अगला बार क्या हुआ कि ये सब बैठा दिए पूरा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर से 3 गुना 3, ऐसे है। तो अब तो जोड़ा में से एगो 3 ले लेंगे, यहाँ से एगो 3 ले लेंगे, यहाँ से एगो 3 ले लेंगे, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा आंसर होगा। चलो वर्गमूल यहाँ लिखा तो वहाँ वहाँ निकाल दिए, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ निकालने की जरूरत समझे, तो ऐसे बाकी सब बना लेना आप लोग, होमवर्क मान लो।